न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत बुलेटिन की करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। जयश्री गायत्री प्रोडक्ट्स के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। दरअसल भोपाल सीहोर और ईओडब्ल्यू की टीम इन दोनों ही जगह जाकर छापेमार कार्रवाई कर रही है। सीहोर में फैक्ट्री के अंदर टीम ने कागजातों को खंगाला। भोपाल में किशन मोदी के घर ईओडब्ल्यू की टीम मौजूद है। डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग करती है ये कंपनी। 27 देशों में इसका डेयरी प्रोडक्ट्स निर्यात होता है और ऐसे में इस डेयरी प्रोडक्ट वाले मामले पर अभी कागजात की जांच पड़ताल हो रही है। और आपको बता दें कि गायत्री प्रोडक्ट्स के नाम से, ये जयश्री गायत्री प्रोडक्ट्स के नाम से ये फर्म चलती है और इस फर्म में ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है। छापेमार कार्रवाई की जा रही है। सीहोर में फैक्ट्री के अंदर टीम ने कागजात खंगाले हैं। भोपाल में किशन मोदी के द्वारा जो कागजात किशन मोदी के घर ईओडब्ल्यू की टीम जांचने के लिए पहुंची है। और डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग करने वाली इस कंपनी ने 27 देशों में अपने प्रोडक्ट्स का निर्यात किया है। और ऐसे में अभी ये किस संबंध में कागजातों की जांच पड़ताल हो रही है, क्या टैक्स से या धन शोधन के मामले से जुड़ा कोई ये मामला है, ये भी जानने का विषय रहेगा। बहरहाल इस पूरे मामले पर डिटेल्स आगे और आप तक पहुंचाएंगे। बड़े डेयरी कारोबारी जयश्री गायत्री फूड पर बड़ा ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। ये हम भोपाल में उनका दफ्तर है, घर है, जो किशन मोदी है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो ईओडब्ल्यू की टीम मौजूद है, मध्य प्रदेश पुलिस मौजूद है। यहाँ पर ये छापा पड़ा है और लगातार ईओडब्ल्यू छानबीन कर रहा है। करोड़ों के कारोबार को लेके आर्थिक गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी, उसके बाद से यहाँ पर ईओडब्ल्यू ने दबिश दी है। इसके अलावा सीहोर में भी दबिश दी है। करोड़ों के कारोबार वाली सबसे बड़ी कंपनी है ये और डेयरी का इनका बड़ा उत्पादन है। और निश्चित ही इनकी जो सीहोर में फैक्ट्री, उसको लेकर भी काफ़ी शिकायतें थी। वहाँ पर भी स्थानीय ग्रामीण लगातार शिकायत करते रहे कि वहाँ पर काफ़ी बड़ा प्रदूषण फैलाया जा रहा है। वहाँ की जो नदी है उसको भी प्रदूषित किया गया है। अब आर्थिक अनियमितताओं को लेकर जयश्री गायत्री फूड्स की जांच हो रही है। ईओडब्ल्यू की टीम भोपाल, इंदौर, सीहोर, जहाँ जहाँ इनके दफ्तर है वहाँ पर मौजूद है और सारे दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि आखिर किस तरह की आर्थिक गड़बड़ियाँ की गई है और उसके बाद ईओडब्ल्यू आगे की कार्रवाई करेगा। तो अब कितने करोड़ों की अनियमितता एक ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आएगा। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। में दिन दहाड़े चाकूबाजी का मामला, जहां बदमाशों ने एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। सड़क पर दौड़कर चाकू से हमला किया। पुरानी रंजिश में यह हमला किया गया। युवक की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, इलाज जारी है। रीवा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बेलगाम, जहां दिन दहाड़े चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों के द्वारा सड़क पर दौड़ाकर एक शख्स पर चाकू से हमला कर पुरानी रंजिश में उसे घायल कर दिया और उसका अभी इलाज जारी है। कानून व्यवस्था को पूरी तरह से धता बताते हुए इन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और घायल को बैटरी रिक्शा में उठाकर ले जाया गया और पुलिस की गाड़ी वहां बाद में पहुंची और बैटरी रिक्शा में डालकर घायल को ले जाया गया। और देश में जातिगत जनगणना की राहुल गांधी की मांग और उनके अनुराग ठाकुर के बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में अब उबाल आ गया है। जी हां, सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग लगातार जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस चाहती है कि जिस जाति की जितनी हिस्सेदारी है उसे उतना अधिकार मिले। जीतू पटवारी की माने तो अनुराग ठाकुर ने सदन में जो बयान दिया उससे साफ है कि बीजेपी के लोग जातिगत जनगणना नहीं चाहते। उनकी माने तो बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन राहुल गांधी समाज के विभिन्न तबकों की आवाज लगातार उठाते रहेंगे। वो वर्ग जो जातिगत जनगणना की बात करता है, एसटी, एससी, ओबीसी का, वो देश के संसाधनों पर अपना हिस्सा मांगता है, हक मांगता है। जो गरीब, अति गरीब है, अगर वो जातिगत जनगणना के अनुसार हिस्सेदारी मांगता है तो ये बीजेपी के लोगों को बुरा लगता है। राहुल गांधी जी वो बात उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ये कहा जातिगत जनगणना करवाना है, तो उनका व्यक्तिगत तो कोई लाभ है नहीं, पार्टी का भी कोई लाभ नहीं। देश में संसाधनों का सही तरीके से बंटवारा हो तो कोई गुनाह कर रहे हैं वो वर्ग। और अनुराग भदौरिया, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, चूंकि इस वक्त संसद में चर्चा चल ही रही है और जातिगत जनगणना का विषय आज का नहीं है, ये काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है, लेकिन जो गहमा गहमी के बीच जीतू पटवारी का बयान है, आखिर इसके क्या मायने हैं?
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर बात करती रही है, चाहे वह मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी जो है वो इस तरह की किसी भी जनगणना के पक्ष में नहीं है। और जिस तरीके से कल अनुराग ठाकुर के द्वारा सदन में जो जाति को लेकर, राहुल गांधी की जाति को लेकर जो बात कही गई, उसके बाद अब पूरी कांग्रेस जो है वो हमलावर नजर आ रही है और साफ तौर पर ये कह रही है कि जो लोग, यानी कांग्रेस जो है जातिगत जनगणना की बात करती है, लेकिन बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि जिस समाज की जितनी हिस्सेदारी है उसको उसके उतने अधिकार मिले। देखिए साफ तौर पर जीतू पटवारी का कहना है कि यदि राहुल गांधी और कांग्रेस अगर जातिगत जनगणना की बात करती है तो इसमें कांग्रेस पार्टी का या राहुल गांधी का कोई फायदा नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर वो ये चाहते हैं कि जिस समाज में जितनी हिस्सेदारी है, उसके बावजूद भी इस तरह की बातें क्यों कही जा रही हैं? बात करेंगे, हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है न्यूज 8 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जातिगत जनगणना लोगों के हित में है, ये कोई कांग्रेस पार्टी अपने फायदे के लिए नहीं कर रही है। ये जातिगत जनगणना का ये पेंच सर अभी निकल नहीं पा रहा है, इसका क्या हाल है? संवाद और हल उसी से होगा। और हम तो ये जानना चाहते हैं कि वो पार्टी, राहुल गांधी जी की दादी जी का नारा था, जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी कांग्रेस चुनाव चिन्ह पर, इस पर मोहर नहीं लग रही। तो इंदिरा गांधी कहती थी जात पात की बात नहीं करेंगे, राहुल गांधी कहते हैं हम जात की बात करेंगे। राहुल गांधी जी शायद ये भूल जाते हैं कि देश में आजादी के बाद लगभग 60 सालों तक उनकी पार्टी को शासन करने का अवसर मिला, जिसमें राहुल गांधी जी के परिवार के लोगों को 35-40 साल मिले शासन करने के। तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई, किसने मना किया था? हम सिर्फ ये बोलना चाहते हैं जातिगत जनगणना का विषय बिल्कुल होना चाहिए, जातिगत जनगणना। और जातिगत जनगणना के नाम पर जैसी राजनीति राहुल हर जगह जाति देखते हैं कि बजट का हलवा बना, किसने खाया, किस जाति के लोग थे। पदस्थापना में जाति के लोग देखते हैं। अरे भाई, आपके जमाने में कितने लोग पदस्थ थे? जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कहती है सबका साथ। मैं पंकज जी आपके पास लौटूंगा। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे, उनका भी एक रिएक्शन इस पर ले लिया जाए। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज 8 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। एक जाति के जनगणना को लेकर विषय चला जो कि काफी लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन एक बार फिर से जब राहुल गांधी की जाति पर संसद में विषय उठा तो ये एक बार फिर से चर्चा में आ गया। जाति को लेकर के विषयों पर बात करना या फिर जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर बात करना क्या ज्यादा उचित लगता है गुप्ता जी? क्या आप समझते हैं कि ये देश का गंभीर मुद्दा नहीं है? अगर जो है जो शासन की योजनाएं हैं बन रही हैं और उनका उचित जो है हिस्सा लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, तो ये देश की समस्या नहीं है। ये किसने कहा कि ये बहुत कम इम्पोर्टेंट हुआ है? हमारी सरकार ने जो अभी, ये भाई साहब को मालूम नहीं है, ये उस समय कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में चले गए हैं, कि उस समय जो है ये तो मनमोहन सिंह ने कराई जाति की जनगणना, केवल उसके जो है परिणाम घोषित होने थे, वो इस सरकार ने नहीं किए, उनकी सरकार चली गई। तो ये तो हम करा चुके हैं। और आप बताइए कि 2021 में जनगणना होनी थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों नहीं कराई? 4 साल हो गए जनगणना नहीं करवा रही है। आज देश में ये परिस्थिति अगर जानने की आवश्यकता है कि किस व्यक्ति तक कितना लाभ इस देश की योजनाओं का पहुंचा है। एक ही तरह के लोग क्या सारी चीजों पर कब्जा कर लेंगे? एक ही तरह के लोग सारे लाभ उठा लेंगे? ये जो है ये देश में अगर हमें सोशल जस्टिस की बात करनी है, सामाजिक न्याय की बात करनी, और भाजपा क्या बात करती? प्रधानमंत्री बिहार में जाके अपनी जात बताते हैं और यहाँ कहते हैं कि जाति की बात नहीं करना चाहिए। आपका हर नेता अपनी जात बताता है, यहाँ तक कि ये तो इतने बेशरम है, इन्होंने जो है हनुमान जी की जाति बता दी। जब भगवान की जातियां आप बता सकते हो और मनुष्य की जातियों में आपको परहेज है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देती जी? इनके नेताओं ने तो हनुमान जी की भी कम्युनिटी बता दी, उनकी भी कास्ट बता दी। क्या हनुमान जी या देवता, हमारे भगवान भी कास्ट सिस्टम से गवर्न होते थे? इनसे पूछे तो कि इनको ऐसे बयान देने में शर्म क्यों नहीं आती है? और जो है कांग्रेस की बात करते हैं, विद्वान बन जाते हैं 1 मिनट में। आज देश की जो समस्या है वो ये है कि संसाधनों का लाभ समूचे समाज को, व्यापक समाज को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसकी जांच किस आधार पर होगी? कैसे पता लगाओगे आप? उसी के सिस्टम की बात कर रहे हैं। ना इसमें जातिवाद है, ना इसमें कुछ है। जनगणना आप कराते हो, जनगणना एक बार हो चुकी जाति के आधार पर। और जो ये बातें करते हैं, ये सोशल जस्टिस किसने दिया है? किसने जो है आरक्षण दिया महिलाओं को? नारा तो लग रहा था बड़े जमाने से, अटल बिहारी वाजपेयी ने तो नहीं दिया, राजीव गांधी ने दिया।
किसने रिजर्वेशन दिया है, आरक्षण दिया बैकवर्ड क्लासेस को? जी हमने दिया। जब जो है बीपी सिंह ने ये मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन स्वीकार की और बीजेपी वाले नारी शक्ति वंदन योजना को लेकर आवाज उठाते हैं कि हम तो नारी शक्ति वंदन योजना लेकर आए, इससे महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा। बहरहाल उत्थान होना चाहिए देश की जनता का, लोगों का, चाहे वो बीजेपी लेकर आए या कांग्रेस लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए। और रीवा से एक अहम खबर, जहां छात्रा ने ओवरब्रिज से छलांग लगा दी। 12वीं की छात्रा ने ओवरब्रिज से छलांग लगाई और गंभीर रूप से घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीके स्कूल की यह छात्रा है जो सिरमौर चौराहे पर ओवरब्रिज से कूद पड़ी थी। और चलिए बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में खबरें आपको दिखाते हैं। सुपरफास्ट 100 की शुरुआत करते हैं।